आज का हमारा टॉपिक है जावा स्ट्रिंग इक्वल्स मेथड के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। इक्वल्स मेथड का हम यूज करते हैं जब दो स्ट्रिंग के आपस में कंपेरिजन किया जाता है, तब ये यूज होता है। एक्चुअली इसका जो कंपेरिजन होता है उसके कंटेंट बेस पे होता है। अगर पहले स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर से आपस में अगर इक्वल है दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर, तब इसका आउटपुट हमें ट्रू मिलता है। अदरवाइज एक भी कैरेक्टर मैच नहीं करता है तो हमें सिंपली आउटपुट फॉल्स मिलता है, जो कि हमें बूलियन फॉर्मेट में मिलता है। इसी बेस पे इसका कंपेरिजन किया जाता है जावा में। इसका डिफरेंट सिचुएशन में हम यूज करते हैं। इनमें से हम कुछ सिचुएशनों के बारे में जानेंगे, किन सिचुएशनों में इसका यूज कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें वेरिएबल को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग रहेगा और s1 रहेगा और उसमें हम एक दे देते हैं अपना इनपुट स्टुअर्ट। ओके, और इस तरह से हम 3 ले लिए हैं स्ट्रिंग और इसमें इसका हम नाम s2 दे देंगे और नाम इसका s3 रख देंगे और इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर जॉन। ओके, इसके हम आपस में कंपैरिजन कराएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये एक कोई फोर्थ लेते हैं जिसमें स्टुअर्ट का हम s रखेंगे स्मॉल। ओके, और इसको हम 4 कर दिए और आपस में इसको हम करेंगे कुछ इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारा रहा। और हम s1 डॉट इक्वल्स मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल्स, और जो इसमें हम है s2 से इसका कंपैरिजन कराएंगे। और यहाँ पर s1 और s2 देखें तो आपस में इक्वल है, इसके सभी कैरेक्टर आपस में मैच करते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर जो हमारा आउटपुट रहेगा वो ट्रू रहेगा। ओके, इसी तरह से हम अन्य कैरेक्टरों के साथ इसका कराते हैं। अब यहाँ पर s1 को s4 से कराएंगे तो हमारा आउटपुट जो रहेगा फॉल्स रहेगा, दूसरा वाला आएगा फॉल्स। क्यों आएगा? जो पहले स्टुअर्ट जो स्ट्रिंग है इसका s कैपिटल है जबकि चौथे का जो है स्मॉल है। इसी तरह से हम थर्ड से कराएं तो भी हमारा जो आउटपुट रहेगा वो फॉल्स रहेगा। आइए हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू है और दूसरे का हमारा फॉल्स है और तीसरे का भी फॉल्स है। कुछ इस तरह से एक कंपेरिजन होता है। पूरे अगर कैरेक्टर आपस में इक्वल है तभी उसका आउटपुट जो होगा ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसको हम कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इफ कंडीशन के साथ। वो कैसे करेंगे आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम सिंपली इफ लेंगे और यहाँ पर लेंगे s1 डॉट और यहाँ पर हम दे देंगे इक्वल्स मेथड लगा दिए और यहाँ पर हम चाहते हैं कि s2 से इसको करा देते कंपेयर। अगर ये ट्रू हो तभी हमारा यहाँ पे मैसेज आए क्या, इसके लिए मैसेज देते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर हमारा मैसेज रहेगा बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल्स। अगर ये ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट होगा और जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा बूलियन फॉर्म में नहीं मिलेगा, फॉल्स और ट्रू में नहीं मिलेगा। हमारा ये आउटपुट आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, कुछ इस फॉर्म में रहेगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ज़्यादा तो हम यहाँ पर एक इफ लगाकर दूसरा भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स था इसलिए हमारा यहाँ पर आया बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। कुछ इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसे एरे लिस्ट में हम कुछ स्ट्रिंग स्टोर करा दें और हम सर्च करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग प्रेजेंट टाइम में एरे लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं इक्वल्स मेथड के थ्रू। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस पूरे को पहले इरेज करते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से इरेज की और हमें एरे लिस्ट यूज करना है तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस पैकेज का नाम है import java डॉट util डॉट एरे लिस्ट। कुछ इस तरह से एरे लिस्ट है और यहाँ पर हम एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। एरे लिस्ट हमें यहाँ पर बेसिकली स्ट्रिंग यूज करना है इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं हम स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं केवल। और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया लिस्ट और इक्वल टू न्यू ऑपरेटर एरे लिस्ट यहाँ पर ले ली और दो एंगल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किए और
इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हम कुछ एरे लिस्ट में कुछ स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर लेंगे लिस्ट डॉट ऐड। ओके, और हमने यहाँ पे पहले अपना दे दिया जॉन। इसी तरह से हम कुछ और करना है तो इसी को हम कॉपी करते हैं और इसमें हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जॉन हो गया, यहाँ पे हम स्टुअर्ट ले लेंगे। ओके, और स्टुअर्ट का हम यहाँ पे टी रखेंगे स्मॉल, और यहाँ पे हम बॉक्स ले लेंगे और यहाँ से जीबी ले लिया हमने एक। अब हम चाहते हैं इसके दो यहाँ कंडीशन अप्लाई करें, या तो हम फॉर लूप चला ले या तो फॉर ईच लूप चले। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, फॉर लिए, और यहाँ पे हमारा डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो यहाँ पर हम भी स्ट्रिंग ही ले लेंगे, स्ट्रिंग रहा। और यहाँ पर हम वेरिएबल str लेते हैं और लिस्ट में जो भी वैल्यू है हम चाहते हैं str में आ जाए तो यहाँ पर हम लिस्ट दे देंगे। आई होप आपको फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप जानते हो। ओके, अब कुछ यहाँ पर ऐसे हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन दे, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो कुछ प्रिंट होकर आ जाए। इसके लिए भी हमारे पास एक और तरीका है। तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे इफ जो str में वैल्यू है और यहाँ वो अगर इक्वल्स है प्रेजेंट का तो होना चाहिए। क्या? अब हम चाहे तो या तो हम s1 का यूज यहाँ पे कर सकते हैं या हम किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें सिंपली सी आउटपुट आ जाना चाहिए। यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ये रहेगा और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, लिखना चाहते हैं हम स्टुअर्ट इज प्रेजेंट, कुछ इस तरह से आ जाए। तो इस तरह से हम सर्चिंग करके भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टुअर्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमारा प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा स्टुअर्ट इज प्रेजेंट। हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हम चाहे वेरिएबल s1 को यूज करें या ना करें, और डायरेक्ट यहाँ पर हम बाइज नेम भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जॉन अवेलेबल है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली नेम चेंज कर देंगे और यहाँ पर नेम दे देंगे हम। अगर जॉन प्रेजेंट है तो ये जॉन प्रेजेंट आएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लिखा कर आएगा। कुछ हमारा ये रहा, लिखा जॉन इज प्रेजेंट। हम इस तरह से डिफरेंट स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है तो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया।